C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, एपिसोड नंबर 10। जब हमारी कोई एक या दो पार्टियां दुश्मन की कैद में चली जाती हैं तो तीसरी पार्टी खुद ब खुद वहां पहुंच जाने की कोशिश करती है। फिर हम मिलकर हरकत में आते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हो सकेगा। आप नहीं जानते आपके खिलाफ क्या प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अगर आप जानते हैं तो बता दें। अफसोस मुझे तफसीलात मालूम नहीं। इतना जानता हूं कि आपको इन शारजा ले जाया जाएगा। कोई बात नहीं, परवाह ना करें, शौकी ने कहा। आप सोच लें, गौर कर लें, वो तो फंस चुके हैं। आप क्यों मौत के मुंह में जाना चाहते हैं? आप तो अपनी जिंदगियां बचा सकते हैं। यही तो मुश्किल है। हम उनके साथ शामिल होकर दुश्मन से निपटना पसंद करते हैं। लिहाजा आप परेशान ना हो। मैं परेशान क्यों ना हूं? तीनों पार्टियों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है और वो भी हमारे मुल्क को इस्तेमाल करके। हमें इस बात का रंज ता जिंदगी रहेगा। काश हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकते। आप हमारे लिए अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? सैकून ने चौंक कर कहा। ये केस आखिर खत्म हो जाएगा। अगर हम जिंदा बच गए तो आपको बताएंगे आप हमारे किस तरह काम आ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो मुझे और सदर साहब को बहुत खुशी होगी। वो भी मेरी तरह बहुत गमगीन है। खैर, हम आपको बताएंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और वो क्या? उन लोगों का जो प्रोग्राम है वो मुल्क के सबसे बड़े ग्राउंड में है। ये तीनों पार्टियों को उस मैदान के दरमियान में ले जाएंगे। उस मैदान के चारों तरफ भी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। आखिर आप लोग वहां क्या कर सकेंगे? शौकी ये सुनकर मुस्कुराया, फिर बोला, जो मौके पर सूझ गई वो करेंगे। चूहों की तरह जान नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैंने मान लिया, फर्ज किया कि आप लोगों की कोई तदबीर कारगर हो गई तो भी आखिर इन शारजा से कैसे निकल आएंगे? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ये आप लोगों की जिंदगियों की आखिरी मुहिम है। अगर अल्लाह को यह मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आखिरी लम्हे तक आखिरी कोशिश करने के आदी हैं और वो हम करेंगे। लिहाजा वो आराम से तो बैठे नहीं रहेंगे। ये बात तस्लीम। लेकिन वो आकर इन शारजा के मुकाबले में क्या कर लेंगे? वहां कितने इंतजामात होंगे आप सोच भी नहीं सकते। हम सोच सकते हैं, आप परेशान ना हो। और फिर वो राडर्क पीटर के घर के सामने पहुंच गए। दरवाजा खुद राडर्क ने खोला और उन्हें देखकर मुस्कुराया। बहुत खूब चीफ, हम लोग आपसे हर मुमकिन तावन करेंगे। आपके मुल्क को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। शुक्रिया मिस्टर राडर्क। तुम लोग अंदर आ जाओ और मिस्टर चीफ आप तशरीफ ले जाएं। इन लोगों को इन शारजा के सफर पर रवाना कर दिया जाएगा और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है मिस्टर राडक। सैकून ने उनसे गमगीन अंदाज में हाथ मिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। उन्होंने साफ महसूस किया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। गोया उसे यकीन था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहा है। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक आवाज उभरी, खुश आमदीद तीसरी पार्टी, तुम लोगों का ही इंतजार था। उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया। हाय मिस्टर पीटर क्राडर, ये कौन बोला था? आफताब ने हैरान होकर चारों तरफ देखते हुए कहा। ये मिस्टर सिप हैं, इस सारे प्रोग्राम के इंचार्ज। तुम्हारी जुबान में रूहे रवां और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, मेरा नाम पीटर राडर नहीं बल्कि राडक पीटर है। माफी चाहता हूं। आफताब हक लाया। अभी किया है, अभी तो तुम्हें कदम कदम पर माफी मांगना होगी। राडक हंसा।
जी वो क्यों? बस देखते जाओ, इनके बारे में हुक्म है मिस्टर सिप, इन्हें भी उनके साथियों के पास पहुंचा दो और कुर्सियों पर बिठा दो और भूखे हों तो पहले खाना खिला दो, क्योंकि इन शारजा के नेशनल ग्राउंड में ये हमें जिंदा सलामत दरकार हैं। आप फिक्र ना करें सर, ये कहकर वो उनकी तरफ मुड़ा। चलो भाई, और उम्मीद है कि तुम कोई शरारत नहीं करोगे। जब तक हम अपने साथियों तक नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक कोई शरारत नहीं करेंगे, शौकी बोला। और उसके बाद के बारे में हम कोई वादा नहीं करेंगे, कोई परवाह नहीं। उसके बाद तुम कोई शरारत करने के काबिल ही नहीं रह जाओगे। अल्लाह मालिक है। और फिर वो उन्हें उसी इमारत के एक कमरे तक ले आया। दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ। बहुत बेहतर। वो अंदर दाखिल हो गए। फौरन ही दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने देखा कि दोनों पार्टियां कुर्सियों पर सीधी बैठी थी। अस्सलामु अलैकुम, वो एक साथ बोले। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इस तरह कुर्सियों पर बैठे क्यों नजर आ रहे हैं? शौकी बोला। अभी तुम भी बैठे नजर आओगे, फारूकी हंसा। आखिर क्यों? भूख तुम्हें कुर्सियों पर ले आएगी। लेकिन मिस्टर सिप ने तो कहा है पहले इन्हें खाना खिलाया जाए फिर कुर्सियों पर बिठाया जाए। हाँ, हमें भी पहले खाना खिलाया गया था, आफताब ने कहा। बात क्या है? आप सब बहुत बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। तुम लोगों का इंतजार करते करते ये हाल हो गया है, महमूद ने मुंह बनाया। मुसीबत में खुद फंसते हैं और मुंह इस तरह बनाते हैं जैसे सारा कसूर हमारा है, आसफ ने जलकर कहा। कसूर तो खैर हमारा भी नहीं। मेरा ख्याल है हमें खुशगवार अंदाज में मुलाकात करनी चाहिए, वरना मिस्टर सिप को क्या कहेंगे? पहले ही वो हमें नीचा दिखाने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं, फरजाना ने जल्दी से कहा। लेकिन हम तो पहले ही नीचे हैं, फारूकी ने हैरान होकर कहा। धत तेरे की, महमूद ने झल्लाकर कहा। लेकिन वो अपनी रान पर हाथ ना मार सका, क्योंकि वो तो हाथों पैरों को हरकत देने के काबिल थे ही नहीं। मक्खन, तुम जरा महमूद की रान पर हाथ मारो, फारूकी बोला। ये क्या बात हुई? बेचारे ने धत तेरी की कहा है ना, लेकिन रान पर हाथ नहीं मार सका। ये काम तुम कर गुजरो। अच्छा, मक्खन ने कहा और महमूद की रान पर आहिस्ता से हाथ दे मारा। साथ ही उसके मुंह से दिलदोज चीख निकल गई। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और फिर फर्श पर गिरते ही साकत हो गया। अरे बाप रे, इन कुर्सियों में तो करंट है, शौकी कांप गया। और इसका मतलब है हम सब के जिस्मों में इस वक्त करंट दौड़ रहा है और हमें इसका पता भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब हम इन अजरात को नहीं छुएंगे, और जब भूख के हाथों मजबूर हो जाओ तो बता देना, खाना आ जाएगा। सिप की आवाज उभरी। वो खाना जिसे खाकर तुम भी हम जैसे हो जाओगे और इन कुर्सियों पर बैठ जाओगे, फारूकी फिर हंसा। आखिर ये बात क्या हुई? आखिर इन लोगों को हमें इन शारजा ले जाना है तो ले जाएं। ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये हमसे डरते हैं, जानते हैं कि हम कोई ना कोई चाल चल जाते हैं और आखिर में इन्हें शिकस्त देकर इन्हें आईना दिखा जाते हैं। इस बार उन्होंने हमारे खिलाफ महम का इंचार्ज एक ऐसे शख्स को बनाया है जो किसी सूरत शिकस्त का सामना नहीं करना चाहता। लिहाजा ये साहब असल मकान तक ले जाने से पहले ही हमारी सारी ताकत सलब कर लेना चाहते हैं। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, शौकी ने बुरा सा मुंह बनाया। इंसाफ किया जाएगा, सिप की आवाज उभरी। क्या मतलब? कैसे किया जाएगा? हमें तो यहां दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा, और ऐसे मौके पर हमें जेराल बहुत याद आ रहा है। दुश्मन तो वो था। क्या मतलब? कौन जेराल? सिप ने हैरान होकर कहा। लो, हमारे नए दुश्मन जेराल को नहीं जानते, फारूकी ने भुनाए हुए अंदाज में कहा। खैर, मैं जेराल की तारीख पढ़ लूं और फिर तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इन शारजा के मैदान में जाकर वहां तुम लोगों के जिस्मों में पूरी ताकत होगी, फिक्र ना करो। तो यही पूरी ताकत आ जाने दे, मैं इतना बेवकूफ नहीं, सिप हंसा। तब फिर जितने हैं बता दें, आफताब बोला। क्या बेवकूफ? लगता है तुम यही मौत का मजा चखना चाहते हो। इस सूरत में आप इस मैदान में नहीं ले जा सकेंगे, यही तो मुश्किल है, वरना मैं तुम सबको कब का दूसरी दुनिया पार करा चुका होता। खैर ऐसी भी बात नहीं, फारूकी मुस्कुराया। कैसी?
कि आप हमें कब के पार कर चुके होते। ये सिर्फ आपका ख्याल है। ऐसा हो जाता ये आप यकीन से नहीं कह सकते। आखिर अल्लाह ताला ने हम में कोई बात तो रखी है कि पूरा इंशारजा हमें अपने मैदान में जलील और रुसवा होते देखना चाहता है। फारूकी ने ठहरे ठहरे हुए लहजे में कहा, ओ हाँ, वाकई ये बात है। वैसे मैं हैरान हूं, आखिर तुमने इतना नाम कैसे पा लिया? मुझे तो अब तक तुम में कोई ज्यादा खास बात नजर नहीं आई। चलिए, थोड़ी बहुत तो नजर आई ना, आफताब ने जल्दी से कहा। हाँ, ये तो खैर है, लेकिन जिस हद तक तुम में कोई बात नजर आई है उसका अंदाजा लगाकर मैं कह सकता हूं कि तुम इंशारजा के मैदान में कुछ नहीं कर सकोगे, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाओगे। अल्लाह मालिक है। ओके। थोड़ी देर बाद शौकी बिरादर के लिए खाना आ गया। भूख तो उन्हें पहले ही महसूस हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपने साथियों की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। मजबूरी है शौकी, खाना पड़ेगा। जब तक तुम ये खाना नहीं खाओगे उस वक्त तक तुम कुर्सियों पर नहीं बैठोगे और ये लोग हमें यही रखेंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लो। आप कहते हैं तो खा लेते हैं। मक्खन ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मतलब? यानी अगर हम नहीं कहेंगे तो तुम ये खाना नहीं खाओगे? पता नहीं, वो हकलाया और वो मुस्कुराकर रह गए। फिर उन्होंने खाना खा लिया। खाने के चंद मिनट बाद ही उन पर गहरी नींद तारी हो गई और वो किसी तरह भी उस नींद को रोक ना सके। उसके 1 घंटे बाद कमरे का एक दरवाजा खुला और 4 आदमी अंदर आए। उन्होंने उन चारों को उठाकर कुर्सियों में बिठा दिया और फिर एक बटन दबा दिया। बटन के दबाते ही कुर्सियों के नजर ना आने वाले तस्मे उनके गिर्द कस गए और फिर वो चारों चले गए। दरवाजा बंद हो गया। अब ये बेचारे कई घंटे बाद होश में आएंगे। हाँ आओ, हम भी सो जाएंगे। क्या करेंगे जाकर? अब तो जो होगा इन शारजा के मैदान में होगा। ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिप की आवाज सुनी। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद ने चौंक कर कहा। इन शारजा के मैदान से पहले भी कुछ मुख्तसर प्रोग्राम हैं। उन प्रोग्रामों से गुजरकर इन शारजा का मैदान आएगा। कोई परवाह नहीं। फिर खामोशी छा गई। उन्हें भी नींद ने आ लिया। आंख खोली तो वो एक हवाई जहाज में थे और जहाज बादलों में से गुजर रहा था। उस लम्हे उन्होंने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की लेकिन हिला ना सके। गोया वो दवा उन्हें नींद की हालत में भी दी गई थी। मिस्टर सिप ने तो कहा था हमारी सलब की गई ताकत हमें लौटा दी जाएगी। ऐसा वो शायद इन शारजा के मैदान में करेंगे, उससे पहले नहीं। दरअसल ये लोग हमसे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। अल्लाह इनके खौफ में इजाफा कर दे और हमारी ताकत बहाल कर दे। प्रोफेसर दाऊद ने दुआ मांगी। आमीन। और सबने एक आवाज होकर कहा। उनका यह सफर तकरीबन 16 घंटे का था। वो इससे बुरी तरह तंग आ गए। रास्ते में वो 2 जगह जहाज उतरा भी था, यानी किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए उतरा था और फिर परवाज कर गया था। उसके बाद जब वो उतरा तो उन्हें बताया गया आप इन शारजा पहुंच गए हैं, अपने इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके जिस्मों में अब भी ताकत ना होने के बराबर थी। वो मुश्किल से उठ सके थे और शायद अपने पैरों पर चलना तो उनके लिए अभी नामुमकिन ही नहीं था। इन हालात में हम क्या कर सकेंगे जमशेद? प्रोफेसर दाऊद बोले। सब्र, उन्होंने कहा। ओ हाँ, हम सब्र तो कर सकेंगे। वाकई जमशेद, तुम्हारा जवाब नहीं। चलिए, शुक्र है आपने ये तो कहा, और ये तो मैं एक मर्तबा और कह सकता हूं। ये लो सुनो। ओ हाँ, हम सब्र तो कर सकेंगे। वाकई जमशेद, तुम्हारा जवाब नहीं। वो सब मुस्कुरा दिए। उस जहाज में सिर्फ उन्हें लाया गया था, गोया ये छोटा सा चार्टर तैयारा था। जल्द ही जहाज रुक गया और कई स्याफाम अंदर आ गए। उन्होंने उन सब को बगलों में हाथ डालकर उठाया और फिर एक बाजू से पकड़कर उन्हें चलने के लिए आगे की तरफ झटका दिया। सबसे आगे खान रहमान थे। उन्होंने कदम उठाने की कोशिश की लेकिन उठा ना सके। मुझसे कदम नहीं उठ रहे। स्याफाम ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। अब उन्होंने अपना जुमला अंग्रेजी में कहा। स्याफाम ने अब भी सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा, गोया वो अब भी उनकी बात नहीं समझा था। अब मैं इससे किस जुबान में बात करूं?
इशारों की जुबान में इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से बताया कि वो चल नहीं सकते। स्याह आम ने दांत निकाल दिए, बिल्कुल स्याह रंग पर सफेद दांत, बहुत खौफनाक लगे। उधर स्याह आम ने उन्हें उठाकर कंधे पर डाल लिया। वो बहुत लंबा, तिरंगा और ताकतवर था। उसने उन्हें हल्के फुल्के बच्चे की तरह उठा लिया। अब उसके बाकी साथियों ने भी यही किया, उन्हें उठा उठाकर कंधों पर डाल लिया और ले चले बाहर की तरफ। फिर जो ही वो एयरपोर्ट की इमारत से निकले, उन्हें वहां बेपनाह हजूम नजर आया और स्पीकर पर बुलंद आवाज में ऐलान किया जा रहा था। अंग्रेजी जुबान में ये ऐलान गोया बार बार दोहराया जा रहा था कि वह तीनों हजरात तैयार हो जाइए, हमारे बहुत ही मुअज्जज मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। ये लोग पाक लैंड के माने हुए सुरागरसां और इंतहाई ज़हीन लोग हैं। पाक लैंड की हुकूमत भी इन्हें अपने बहुत बड़े हीरोज तस्लीम करती है। इन लोगों ने हमारे बेशुमार हीरोज की जिंदगियां खत्म कर दी। आप लोगों ने जयराल का नाम तो सुना होगा, क्यों नहीं आवाजें उभरी। इन लोगों ने हमारे इतने बड़े हीरो को मौत की नींद सुलाया है। और आप लोगों ने सीमोन, अफजाल, जी मूव, ली काफ जैसे बड़े बड़े हीरोज के नाम भी तो सुने होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सुने। वो सब के सब इन लोगों के हाथों मारे गए। और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, उनमें कौन कौन सा नाम गिनवाऊं। आप लोगों को भी कुछ नाम तो मालूम होंगे। हाँ, बिल्कुल, एक शोर गूंजा। तो फिर इस बार हमने इनके मुकाबले पर भेजा था मिस्टर सिप को। क्या? हैरत ज़दा आवाजें उभरी। हाँ, हमने सोचा कि ये लोग हमारे बहुत बड़े बड़े हीरोज को शिकस्त दे चुके हैं और इन्हें जान से मार चुके हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा आदमी इनके मुकाबले पर भेजा जाए जो इन्हें तिगनी का नाच नचा डालेगा। और ऐसा हो गया। ये लोग तिगनी का नाच नाचते हुए आखिर यहां आ गए हैं और अब नेशनल ग्राउंड में पूरी दुनिया के सामने इन्हें दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना किया जाएगा। बेपनाह शोर गूंज उठा। तालियों की आवाजों ने एक अजीब समा बांध दिया। ऐसे में आवाज फिर उभरी, बस अब इन्हें रास्ता दे दिया जाए। अब इनके साथ जो कुछ होना है नेशनल ग्राउंड में होगा। आप लोग दो तरफ हट जाइए। गोया इनके लिए दरमियान में रास्ता बना दिया गया। वो इस रास्ते से गुजरने लगे। वो सब लोग बेहुदा जुमले कस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शोर मचा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, जबकि ये सब के सब पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। स्याफामों ने उन्हें पकड़ रखा था, क्योंकि खुद से चलने के काबिल तो वो थे ही नहीं। और फिर उन्हें एक बड़ी गाड़ी तक लाया गया। वो गाड़ी ऐसी थी जैसे जेल के कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी होती है। उन्हें उसमें बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। उस गाड़ी के आगे पीछे बेशुमार हिफाजती गाड़ियां चल पड़ी। वो सब मसला फौजियों से भरी पड़ी थी। मतलब यह कि उन्होंने उनके फरार के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। अगरचे वो इस वक्त फरार होने के काबिल थे ही नहीं। जाहिर है वो तो बगैर सहारे के चल ही नहीं सकते थे, तो भाग दौड़ कैसे कर सकते थे। बंद गाड़ी आधे घंटे के सफर के बाद रुकी और उसका पिछला दरवाजा खोला गया। उन्होंने देखा गाड़ी किसी बंद इमारत में लाई गई थी। गोया उस इमारत के दरवाजे अब बंद कर दिए गए थे और गाड़ी के चारों तरफ भी मसला फौजी मौजूद थे। उन फौजियों के घेरे में उन्हें एक बड़े कमरे में लाया गया। उस कमरे में दाखिल हो जाओ जब तक तुम लोगों को नेशनल ग्राउंड में नहीं ले जाया जाता। उस वक्त तक तुम लोगों को इसी कमरे में रहना होगा। खाने पीने की चीजें अंदर ही मौजूद हैं। तुम लोग यहां से फरार होने की कोशिश करना चाहो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद ने बस इतना कहा। नहीं क्या? हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों का नेशनल ग्राउंड देखना चाहते हैं। बस तो फिर अब वही मुलाकात होगी। इस इमारत को आम इमारत ख्याल ना करना। यहां से आज तक कोई फरार नहीं हो सका। हमारा ये इरादा है ही नहीं। होता तो आपको दिखा देते। नामुमकिन। हम फैसला कर चुके हैं नेशनल ग्राउंड में जाने का, इसलिए चैलेंज नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए
और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में रोशनी का इंतजाम था, वहां गुस्लखाना भी था और दूसरी सहूलतें भी। फ्रिज भी मौजूद था, जाहिर है उसमें खाने पीने की चीजें भी मौजूद होंगी। और इसका मतलब था कि अब इस कमरे का दरवाजा उसी दिन खोला जाना था जब उनका प्रोग्राम नेशनल ग्राउंड ले जाने का था। वो दिन कब आने वाला था ये उन्हें मालूम नहीं था। फिर वो फर्श पर लेट गए। कमरे में बिस्तरों का कोई इंतजाम नहीं था। उन्हें इस कमरे में 3 दिन गुजारने पड़े। वो वक्त पर खाना खाते रहे। आपस की बातें भी वक्त गुजारने में मददगार साबित हुई और आखिरकार 3 दिन बाद कमरे का दरवाजा खोला गया। उस वक्त सुबह का वक्त था और अभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। आज नेशनल ग्राउंड का दिन है और आज का दिन तुम लोगों की जिंदगियों का आखिरी दिन है, उन्हें बताया गया। ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है, नहीं बल्कि हमें भी पता है। ये आप कैसे कह सकते हैं हम नहीं? कोई बात नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी है, अब तो तुम लोग चल फिर सकते हो ना, क्योंकि 3 दिन तक तुम लोगों को कोई दवा नहीं देगी। मिस्टर सिप ने वादा किया था इस ग्राउंड में तुम लोगों की ताकत बहाल हो चुकी होगी, तो देख लो ऐसा ही है। ये ठीक है कि अब हम चल फिर सकते हैं, लेकिन पहले किसी ताकत अपने जिस्मों में महसूस नहीं कर रहे। अच्छी बात है, ग्राउंड में तुम लोगों को ऐसी दवा दी जाएगी जिससे तुम्हारी ताकत बहाल हो जाएगी। यह मिस्टर सिप का वादा है। देखते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। वो जरूर ऐसा करेंगे। और फिर उन्हें बंद गाड़ी में बिठा दिया गया। वो फैसला कर चुके कि मैदान में पहुंचने से पहले कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार गाड़ी रवाना हुई। जाहिर है उस वक्त में हिफाजती इंतजामात उसी अंदाज में किए गए थे जिस अंदाज के उन्हें लाते वक्त किए गए थे। एक फैसला उन्होंने इशारों ही इशारों में किया था कि इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे जिससे दुश्मन किसी भी किस्म का कोई अंदाजा लगा सके। ताहम उनकी इधर उधर की बातें इस वक्त भी जारी थी। फारूकी कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है इस कमरे से तो निजात मिली, अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। लेकिन कितनी देर? अगले तो हमें दूसरे जहान पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। आफताब ने मुंह बनाया। उस वक्त से पहले पहले शौकी ने फौरन कहा, दिमाग तो नहीं चल गया, मैं बात कर रहा हूं। आफताब से बोल पड़े तुम। इसे कहते हैं, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। खैर जो भी कहते हैं इसे दफा करें, ग्राउंड के बारे में सोचें। मक्खन ने जल्दी जल्दी कहा। क्या जरूरत है, देख ही लेंगे। महमूद ने मुंह बनाया। हाँ और क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या? फरजाना मुस्कुराई। लड़की होना मुहावरे भी वो बोलोगी जिनमें लड़कियों की चीजें हों। आसफ जल गया। आसफ तुम्हें तो यह कहना चाहिए था कि इस वक्त इस मुहावरे या जरबुल मिसल का कौन सा मौका था। फरहत ने जल्दी से कहा। मेरा ख्याल है ये बेमौका था। फारूकी मुस्कुराया। ऊट पटांग बातों का पीरियड शुरू हो गया भाई। होशियार, इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने बड़े साथियों को खबरदार किया। इसमें होशियार होने की कौन सी बात है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा, हम उनकी बातों की रो में बल्कि रेले में बह जाएंगे। हाँ और क्या, बहते हैं तो बह जाएं। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने सर हिलाया। क्या बह जाएं? कौन बह जाएं? प्रोफेसर दाऊद अचानक बेदहानी के आलम में बोले। वो किसी गहरी सोच में गर्क थे। जी हाँ, हम बातों की रो में बल्कि रेले में, इंस्पेक्टर मिर्जा ने कहा। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, बातों की रो में तो बहना ही पड़ता है, ये रो है ही ऐसी, उन्होंने जल्दी से कहा। लेकिन प्रोफेसर अंकल, हम तो इससे भी एक कदम आगे बातों के रेले में बहने की बात कर रहे थे। वो तुम्हारी मर्जी, जरूर करो, वो खुश होकर बोले। आप ठीक तो हैं? मेरा मतलब है कि दिमागी एतबार से। कहीं बंद कमरे में रहने से आपके दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? इंस्पेक्टर जमशेद ने घबरा कर कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बोले।
अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं, खान रहमान ने खुश होकर कहा। ऐन उस वक्त गाड़ी एक झटके से रुक गई। वो चौंक उठे। क्या हुआ, क्या हम नेशनल ग्राउंड पहुंच गए? इंस्पेक्टर जमशेद ने जल्दी से पूछा। अभी नहीं, आमने सामने की ट्रैफिक रोक दी गई है। वो इस तरफ से बहुत ही खास किस्म के मेहमान आ रहे हैं। मेहमानों का गोया एक काफिला चला आ रहा है, उन्हें बताया गया। मेहमानों का काफिला मारे हैरत के फारूकी के मुंह से निकला। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? गाड़ी के अगले हिस्से से किसी ने पूछा। मेरा मतलब है ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। क्या मतलब? अगले हिस्से से किसी ने हैरान होकर पूछा। बताओ अब मतलब, आफताब झल्लाकर बोला। ओहो भाई, अंगारे चबाने की क्या जरूरत है? अब यहां इस गाड़ी में और क्या चबाऊं? नाकों चने तो चबाने से रहा, फारूकी ने जले कटे अंदाज में कहा। काट खाने को ना दौड़ो, जो चबाना है चबा लो, आसफ ने भी मुंह बनाया। लगता है सब मुझसे खार खाए बैठे हैं। कसम ले लो जो मैंने खार खाई हो, मक्खन ने फौरन कहा और उस पर सब मुस्कुरा दिए। अरे भाई, तुमने बताया ही नहीं ये कैसे मेहमान हैं जिन्होंने हम जैसों की गाड़ी भी रोक दी है।